Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. Today we are going to start class 11th Business Studies chapter 4 Business Services. तो इसमें ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जैसे मीनिंग ऑफ सर्विसेज, नेचर ऑफ सर्विसेज. इसमें कितने नेचर ऑफ सर्विसेज हैं? वी हैव 5 नेचर ऑफ सर्विसेज. ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया था इसके थ्रू. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज. टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 3 तरह की बिजनेस सर्विसेज हैं हमारी: बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विसेज. तो यहाँ तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकता है. अब हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज में पहली सर्विस आती है हमारी बैंकिंग. तो देखिए बैंकिंग क्या होता है. सबसे पहले हम बैंकिंग समझते हैं. एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज and may be withdrawn by the check, draft or otherwise. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो देखिए बैंकिंग क्या कह रहा है. बैंकिंग कह रहा है जहाँ पर हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं या पैसा डिपॉजिट करते हैं. इन्वेस्टमेंट करना, देखिए या तो हम पैसा उधार लेंगे, लोन में ले लेंगे, ठीक है, जिसे हम लेंडिंग बोल रहे हैं, या फिर हम क्या करेंगे, मनी को डिपॉजिट करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. और वो कहाँ कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं. किसके थ्रू हो रहा है, पब्लिक के थ्रू हो रहा है. तो फ्रॉम द पब्लिक. रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड मे बी विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज. और हम क्या करते हैं, या तो हम पैसा निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं. उसके अलावा पब्लिक क्या कर सकती है, पैसा अपना अपनी डिमांड के हिसाब से ले सकती है. जैसे मान लीजिए कभी आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, पैसा डिपॉजिट किया, तो जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तब आप पैसा निकाल सकते हैं. तो रिपेबल होता है डिमांड के थ्रू, या फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं किन किन चीज़ों के थ्रू, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. अब तो नेट बैंकिंग, ये आपका एटीएम, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो बेसिकली बैंकिंग क्या है, जहाँ पर हम पैसा ले रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं और उस पैसे को हम अलग अलग तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू है 1949. इसका एक्ट ज़रूर याद रखिएगा, 1949. अब टाइप्स ऑफ बैंक, कितने तरह के बैंक हमारे होते हैं. तो मेनली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स जो आपकी बुक में दिए हैं. पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड है स्पेशलाइज्ड बैंक और फोर्थ है सेंट्रल बैंक. तो हम एक एक करके सबको समझते हैं. पहला है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. देखिए मैंने आपको शुरू से बताया है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्ट बनाए होते हैं. ठीक है. तो बैंकिंग के लिए भी कौन सा रेगुलेशन एक्ट बना है, बैंकिंग के लिए कौन सा एक्ट बना है, रेगुलेशन एक्ट 1949. ये डेट ज़रूर याद रखिएगा. ठीक है. तो कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है, जहाँ पर हम पैसों की या उधार पैसों की हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, डीलिंग करते हैं. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन किसको कह दिया गया है, बैंक को कह दिया गया है. ठीक. एक ऐसी संस्था या एक ऐसा बैंक या एक ऐसी जगह जहाँ पर हम पैसों से रिलेटेड डीलिंग करते हैं. वो पैसा आप ले भी सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं. ठीक है. और ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, जो कि किसके थ्रू चल रही है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक हो गया. तो कमर्शियल बैंक क्या है, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, यानी कि मनी की क्या हो रही है, डीलिंग हो रही है, और क्रेडिट आप ले लेते हो, उधारी ले लेते हो. ठीक है. अब कमर्शियल बैंक भी आपके 2 तरीके से रन करते हैं. एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो पहला हम पढ़ लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या हैं. तो कह रहा है पब्लिक, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. ठीक है. तो कह रहा है ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू चैनलाइज बैंक क्रेडिट विद द नेशनल प्रायोरिटीज़. कह रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक्स होते हैं जहाँ पर
गवर्नमेंट क्या करती हैं, इन्हें चैनलाइज करती हैं बैंक क्रेडिट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट इन्हें ओन करती है और मैनेज करती हैं। ओनर भी इसकी कौन होती हैं, गवर्नमेंट होती है, और मैनेज भी किसके द्वारा की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो भी चैनलाइज हो रही हैं वो किस लिए हो रही है, बैंक क्रेडिट के लिए, और इसकी नेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं, यानी कि सब जगह आपको ये अवेलेबल होती हैं। कमर्शियल बैंक्स आपको सब जगह मिल जाएंगे, जैसे कौन कौन से हैं, आपका SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक्स, ये आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है। सिंडिकेट बैंक्स तो आपको ये दे रखी हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 1969। अब देखिए आपके बैंक्स कौन कौन से सन में कौन कितने कितने थे, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, 1969 में 14 नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट बैंक्स थे, ठीक है। कब थे ये, 1969 में। उसके बाद 1980 में 6 और बढ़ गए। नेशनलाइज्ड मतलब हो गया हर जगह जो आपको मिल जाएंगे, कमर्शियल बैंक आपको पूरे नेशन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है 1980 में 6 हो गए, और फिर टोटल ऐसे बढ़ते बढ़ते अब टोटल कितने हैं, 28 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो आपको पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देंगे, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स आते हैं। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, पब्लिक तो वो हो गए जो गवर्नमेंट उसे रन कर रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट पार्टीज गवर्न्ड बाय द RBI। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है, जो कि प्राइवेट पार्टीज़ उन्हें ओन्ड करती हैं और मैनेज करती है। देखिए पब्लिक सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही उसे ओन भी कर रही है, मैनेज भी कर रही है, यानी कि ओनर भी है और उसे मैनेज भी करेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, ओन्ड भी करती हैं और मैनेज भी करती हैं। लेकिन ये गवर्न किसके थ्रू होती हैं, RBI के थ्रू होती है। फ्री टू डेवलप देयर ओन पॉलिसीज डिसीजंस रिगार्डिंग बैंकिंग ऑपरेशंस, कह रहा है ये लोग फ्री होते हैं अपनी ओन पॉलिसीज़ बनाने के लिए या पॉलिसी डिसीज़न लेने के लिए। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ उस बैंक के अंदर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती हैं, वो सारी ही क्या होती हैं, अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही रन करते हैं वो लोग, यानी कि उनके डिसीजंस खुद के होते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 34 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया। अब देखिए जैसे उसमें 28 हैं टोटल पब्लिक में, वैसे ही प्राइवेट में 34 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके अंदर बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, जैसे IDBI, ICICI, फेडरल बैंक, और ऐसे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सारे ही बैंक्स में ICICI बैंक क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया का। सेकेंड है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, बैंक्स ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये जो बैंक्स होते हैं ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। बेसिकली हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, वर्क करते हैं फॉर द वेलफेयर। इन अ सेम वे कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वही सब लोग मिलकर के कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड वो बैंक रन करता है। देखिए क्या कह रहा है, दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होती है उसके जो प्रोविजंस होते हैं वही प्रोविजंस से वो बैंक रन करता है, चलता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर रूरल क्रेडिट। और ये जो बैंक है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है, रूरल क्रेडिट के लिए, यानी कि जितने भी रूरल पीपल्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको क्रेडिट देने के लिए ये बैंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक। अब देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको क्या देगा, लोन प्रोवाइड करेगा या फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज टू रेंडर स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पब्लिक। ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक होता है ये स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, पब्लिक को। अब वो स्पेसिफिक सर्विसेज कौन कौन से बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, देखिए सेंट्रल बैंक जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं, है ना।
तो कह रहा है सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकर्स बैंक है, यानी कि सारे ही बैंकों का हेड है। जैसे आपकी क्लास में आपका क्लास मॉनिटर हेड होता है, इन अ सेम वे जितने भी बैंक्स होते हैं उनको हेड कौन करता है, गवर्न कौन करता है, आरबीआई करती है, जिसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कह रहा है कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, यानी कि जितने भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, उनको उनको कंट्रोल करने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ये आरबीआई करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक करती है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। उसके अलावा कह रहा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या है, जितने भी बैंकर्स हैं उनका क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट है। इन्हें कंट्रोल करना, यानी कि इनकी करेंसी को कंट्रोल करना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना, ये सब काम भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक फॉर आवर्स कंट्री स्टैब्लिश्ड इन 1935। और जो ये सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई ही सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1935 में। फिर से बता दे रही हूँ, ये सारे ही बैंकों का बैंक होता है, यानी कि हेड होता है। ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को, रेगुलेट करता है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके अलावा ये एक तरीके का सारे ही बैंक का क्या है, गवर्नमेंट है। यहाँ जितनी भी करेंसी होती है उनका कंट्रोल करना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना, ये सारा ही कुछ किस में किया जाता है, सेंट्रल बैंक में किया जाता है। सेंट्रल बैंक को आरबीआई भी बोला जाता है, जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी, 1935 में। सो 4 तरह के बैंक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला हमारा कमर्शियल बैंक है। देखिए कमर्शियल बैंक जहाँ पर डीलिंग होती है मनी से रिलेटेड, इसमें 2 तरह के बैंक्स आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जो गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, 28 इसमें टोटल बैंक्स आते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि गवर्न कौन कर रहा है, आरबीआई, ठीक है, और ओन्ड और मैनेज कौन करता है, प्राइवेट पार्टीज़ करती हैं। यहाँ पर 34 सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड हमने कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं या प्रोविजंस बने हैं होते हैं एक्ट के थ्रू, उसके थ्रू ही ये काम करता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है, रूरल क्रेडिट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड है स्पेशलाइज्ड बैंक, जो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा बैंक आता है सेंट्रल बैंक, जो कि क्या है, आरबीआई के नाम से जाना जाता है। और ये आपको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, करेंसी कंट्रोल करता है, क्रेडिट पॉलिसी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सेंट्रल बैंक करता है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1935 में। तो हमने आप टाइप्स ऑफ बैंक्स आज पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं उसमें से अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट थ्रू में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके सोल्यूशन या उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।